सो गूगल ने रिसेंटली अपनी 2 इंटर्नशिप ओपनिंग ओपन की हैं, जिसमें सबसे पहली है टेक्निकल सॉल्यूशंस कंसल्टेंट इंटर्न एंड दूसरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न्स। ये इंटर्नशिप्स हो रही होंगी इस समर में, मई से लेके जुलाई के बीच में 2 मंथ्स इंटर्नशिप होंगी। एंड अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि इन इंटर्नशिप्स में तुम्हें क्या काम करवाया जाएगा, कितना स्टाइपेंड तुम्हें मिल रहा होगा, कौन कौन सी चीजों के लिए तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम इसमें अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट वी कैन गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। तो सबसे पहली जो इंटर्न है वो है टेक्निकल सॉल्यूशंस कंसल्टेंट इंटर्न। ये काफी लोगों का डाउट था कि यार इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में क्या करवाते हैं। सो टेक्निकल सॉल्यूशन कंसल्टेंट या फिर टेक्निकल सॉल्यूशन इंजीनियर गूगल में एक ऐसा रोल है जो मिक्स ऑफ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एंड क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर का काम करता है। अगर क्लाउड सपोर्ट मतलब गूगल का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जीसीपी, तो उस जीसीपी के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, कुछ प्राइम कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू ला रहे होते हैं गूगल के अंदर। उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंजीनियर का काम है, दैट इज टेक्निकल सॉल्यूशन इंजीनियर। वो क्लाउड इंजीनियर भी वही काम करता है। तो उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपना टिकट रेज करते हैं एंड उस टिकट को रिजॉल्व करने में ही स्पेंड्स हिज टाइम। तो क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, उसके अलावा एसआरई का काम भी होता है। अगर मान लो उस इश्यू को लेके वो आइडेंटिफाई किया कि कोई बग भी है प्रोडक्शन में, कोई बग भी है सिस्टम में या कोड में, देन ही कैन रिपोर्ट दैट बग। तो वो थोड़ा सा एसआरई वाला काम भी हो जाता है। तो मान सकते हो इसको क्लाउड इंजीनियर भी बोल सकते हो, एसआरई से रिलेटेड भी बोल सकते हो, एसआरई प्लस क्लाउड इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो। तो इसको नाम देते हैं टेक्निकल सॉल्यूशंस इंजीनियर। तो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में क्या पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले फॉर दिस इंटर्नशिप तुम्हें अप्लाई करना ऑन देयर पोर्टल, जाके रेफरल भी ले सकते हो। पीपल कैन गिव यू अ रेफरल फॉर दिस पर्टिकुलर रोल अगर तुम सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हो। इस रोल का जो पैकेज होता है वो 13 to 17 लाख पर एनम होता है एंड तुम गूगल के किसी भी ऑफिस में प्लेस हो सकते हो, बी इट बैंगलोर, हैदराबाद या फिर पुणे। 3 से 4 राउंड हो रहे होते हैं। इंटर्न के लिए शायद एक राउंड कम होता है। सबसे पहले एक टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड होता है जिसमें तुम्हें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इस रोल में डीएसए पूछा जाता है, बट मिनिमल लेवल डीएसए तुम्हें आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आर इंपॉर्टेंट समहाउ। फिर उसके बाद तुम्हें लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए अगर तुम इस रोल के लिए जाना चाहते हो। सेकंड स्टेप इज एक कोडिंग राउंड लिया जाता है एंड कोडिंग राउंड इज नॉट अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वाला कोडिंग टेस्ट। इसमें तुम्हें कुछ स्क्रिप्ट दी जाएंगे, उन स्क्रिप्ट में तुम्हें एरर फाइंड आउट करना है एंड उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो बेटर तुम्हें वो बताना है। तो इसका ऑनलाइन असेसमेंट इज थोड़ा सा डिफरेंट एज कंपेयर टू अ नॉर्मल एसडी वाला ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट। इसके बाद अगर तुम शॉर्टलिस्ट होते हो तो तुम्हारे इंटरव्यू राउंड लिए जाते हैं। इंटरव्यू राउंड्स में इनका ट्रबल शूटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें कोई भी सिचुएशन दी जाएगी एंड यू नीड टू टेल देम कि इसको ट्रबल शूट कैसे करना है। तो ये बेसिक कुछ सिनेरियोस तुम इंटरनेट पे भी जाके पढ़ सकते हो। आई लिस्ट डाउन सम ऑफ द रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके जहां पे तुम इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। एंड इसी राउंड में या फिर एक एक्स्ट्रा राउंड रखा जा सकता है जिसमें तुम्हें सिस्टम डिजाइन के बारे में पूछा जा सकता है या फिर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे एचटीटीपी या फिर कैशिंग मैकेनिज्म, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये होता है ओवरऑल प्रोसेस। डीएसए हाँ कहीं ना कहीं फॉर अ फ्रेशर रोल इट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर एक्सपीरियंस रोल में इस पर्टिकुलर रोल के लिए जा रहे हो तो डीएसए उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है या बिल्कुल मिनिमल पूछा जाता है। एटलीस्ट ये देखा जाता है कि तुम ट्रबल शूट कर पा रहे हो या नहीं। इसके अलावा यार गूगल में गूगलीनेस राउंड एंड लीडरशिप प्रिंसिपल्स का राउंड होता है, उसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस में बात की है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम एसडी इंटर्नशिप की बात करेंगे, बट उससे पहले अगर तुम और कंपनीज में भी अप्लाई करना चाहते हो एंड अपने टेस्ट को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो बेटर उसके बारे में जानना चाहते हो तो एक स्पेशल कॉन्टेस्ट हो रहा है बाय Geeks for Geeks नोन एज जॉबाथन 30। ये टेस्ट होने वाला है 21 फरवरी को फ्रॉम 8 PM to 10:30 PM। 2.5 घंटे का टेस्ट होने वाला है जिसमें तुम्हें 3 डीएसए के रोल्स पूछे जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट विल बी आस्क्ड 15 MCQs। ये MCQs बेस्ड अपॉन होंगे प्रोग्रामिंग लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर तुम इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो देन यू गेट अ चांस टू इंटरव्यू एट मल्टीपल कंपनीज जो Geeks for Geeks के थ्रू हायर करती हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी बिग टेक कंपनीज हैं जो इनके थ्रू हायर करती हैं। तो इनमें तुम्हें इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम रोल का चांस मिल रहा होता है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो एंड टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना ऑन 21। इसके बाद यार बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कि एसडी इंटर्नशिप की अगर बात करें तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कैसे तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। एक छोटे से इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ जिसको मैंने लिया था कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट के साथ जो एक टियर 3 कॉलेज में था एंड उसने गूगल की एसडी इंटर्नशिप क्रैक करी थी। तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तुम्हारा रिज्यूमे कैसा बनाना है। सेकंड ईयर का बच्चा थर्ड ईयर में जस्ट आया है, अभी उसके रिज्यूमे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो तुम अपने रिज्यूमे को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हो। गूगल सबसे ज्यादा फोकस करता है कि यार तुम कोडिंग में कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो, तुम्हारी कोडिंग प्रोफाइल्स कैसी है। तो जितनी भी तुम्हारी कोडिंग प्रोफाइल्स है, बीट Geeks for Geeks, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोडशेफ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम कोडिंग कर रहे हो या कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म के लिंक्स डायरेक्टली तुम्हारे उसमें होने चाहिए। मतलब
मतलब वो थोड़ा ग्राफ भी चेक करते हैं यार कितने कंसिस्टेंट हो। मतलब अगर रिक्रूटर चेक करता है तो वो देखता है कि तुमने लीड कोड पे पिछले 1 साल में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुम कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो, राइट। तो कोडिंग प्रोफाइल्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स आर गुड टू हैव, मतलब अगर इंटरव्यूअर चाहे तो प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन कर सकता है। तो 2 से 3 प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए तुम्हारे रिज्यूमे में। बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करते हो तुमसे, क्योंकि तुम अभी अभी 3rd ईयर में आए हो। बेसिक प्रोजेक्ट भी चलेंगे, बट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दोस प्रोजेक्ट एट योर ओन, राइट। इसके बाद आता है रेफरल का सीन। रेफरल इस अपॉर्चुनिटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉट वेरी क्लियर, बिकॉज ये ओपनिंग अभी रेफरल पोर्टल पे नहीं दिख रही है, बट मे बी इन फ्यूचर इट वुड अपीयर। तो जाके एक बार चेक कर लेना किसी भी गूगल एम्प्लॉय के साथ कि इफ अ रेफरल इज अवेलेबल फॉर दिस ओपनिंग। तो रेफरल कैसे लेना है, जाके लिंक्डइन पे बात करो उनसे। डोंट जस्ट गो एंड टाइप अ हाय और हेलो, सेंड आउट अ मैसेज। अपने कॉलेज के अलुमनाई को सबसे पहले पिक कर सकते हो। जाके क्या लिखना है तुम्हें ये लिखना है कि यार हाय सो एंड सो, माय नेम इज दिस, आई एम करंटली परस्यूइंग माय बैचलर्स इन सो एंड सो कॉलेज, आई हैव डन सो एंड सो, एंड मतलब टेल अबाउट योर अचीवमेंट्स, राइट। तुमने अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स बहुत अच्छी बनाई है, तो कोडिंग प्रोफाइल्स के बारे में लिखो। तुमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बारे में लिखो। तो कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया उसके बारे में लिखो। उसके बाद प्लीज फाइंड अटैच माय रिज्यूमे, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ रेफरल फॉर दिस पर्टिकुलर ओपनिंग विद दिस पर्टिकुलर जॉब आईडी। तो ये जॉब आईडी तुम मेंशन करोगे, फिर उसके बाद तुम्हें वो बंदा रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है। तुम्हें काफी सारे लोगों के साथ ट्राई करना है, एक बंदे को नहीं भेजना, 10 से 12-15 लोगों को भेजना है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि ओपनिंग रेफरल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। उसके बाद तीसरी चीज आती है यार अप्लाई अर्ली, मतलब जितना जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो दैट इज बेटर। कई बार इन मेनी केसेस प्रायोरिटी दे दी जाती है अर्लियर एप्लीकेशंस को, तो उस चीज को ध्यान में रखना, राइट। इसके बाद आता है कंप्लीट प्रोसेस। 2 प्रोसेस हो सकते हैं, मतलब जनरली कई बार फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू होता है, कई बार सेकंड प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज वाया एन ऑनलाइन टेस्ट। तो कंपनी कंडक्ट करती है एक ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि एप्लीकेशन उनके पास बहुत सारी हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो ऑनलाइन टेस्ट रख लेती है और उसके बाद शॉर्टलिस्ट कर लेती है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या आता है, ऑनलाइन टेस्ट में 3 कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये टेस्ट गूगल के अपने प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसको गूगल ऑनलाइन असेसमेंट भी बोला जाता है या गूगल ऑनलाइन चैलेंज भी बोला जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा टफ होता है, टफ इन द टर्म्स ऑफ मीडियम टू हार्ड लीड कोड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस नए होते हैं, एग्जैक्ट तुमने क्वेश्चंस शायद नहीं देखे होंगे, तो अगर गूगल ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज के मतलब इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे होता है। सेकेंडली ये कई बार थर्ड पार्टी वेंडर को भी हायर कर लेते हैं फॉर कंडक्टिंग सच चैलेंजेस। हैकर्स पे भी ये कई बार टेस्ट हुआ है फॉर गूगल, तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म पे टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद तुम्हारे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो रहे होंगे आफ्टर दिस ऑनलाइन असेसमेंट। सेकंड थिंग इज डायरेक्ट स्क्रीनिंग राउंड। कई बार क्या होता है, दे स्क्रीन थ्रू ऑल द एप्लीकेशंस, फिर तुम्हें रिक्रूटर का कॉल आता है डायरेक्टली, एंड फिर तुमसे वो एक डेट मांगता है कि कब हम एक फोन स्क्रीनिंग राउंड रख सकते हैं। फोन स्क्रीनिंग पे वो दे आस्क यू अबाउट योरसेल्फ, बेसिक कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि दे गेट टू नो कि आर यू एलिजिबल फॉर इंटरव्यूज, मतलब इंटरव्यू के लिए तुम एलिजिबल हो, इंटरव्यू दे पाओगे। नहीं तो मतलब उनके इंजीनियर का टाइम खराब होगा ना अगर तुम इंटरव्यू में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है 30 to 45 मिनट्स का, जिसमें बेसिक तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम क्यों इंटरव्यू देना चाहते हो, तुम्हारे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल स्किल्स एंड कंप्यूटर साइंस की बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की स्किल्स, उसको जज करके तुम्हें इंटरव्यू राउंड के लिए भेजा जाता है। 2 इंटरव्यूज होते हैं इन बोथ केसेस, 2 टेक्निकल इंटरव्यूज प्योरली बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि 3rd ईयर के बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी नहीं आते होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए होंगे, तो मेजर फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। तो डीएस एल्गोस के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मिनट्स में तुम्हें सॉल्व करने होता है, 60 to 70 मिनट्स, एंड तुम्हें टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल होकर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तुम एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। इंटरव्यू में क्या मैटर करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चंस इन 60 to 70 मिनट्स, राइट। क्वेश्चंस कैसे जज किए जाते हैं, तुम्हारी कोड क्वालिटी, तुम कैसा कोड लिख रहे हो उसके ऊपर जज किया जाता है। तुम्हारी अप्रोच, कि क्या अप्रोच सेम एज व्हाट इज रिटन या तुम खुद से सोच रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स कि तुमने यू हैव क्रैम्ड समथिंग और यू आर थिंकिंग इट ऑन द स्पॉट एंड यू आर इंप्रूविंग अपॉन योर अप्रोच बेस्ड अपॉन द इंटरव्यूअर्स फीडबैक और इंटरव्यूअर्स इनपुट। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल प्रोडक्शन लेवल कोड, मतलब तुम्हें एग्जैक्ट कोड लिख के दिखाना होगा जो रन कर सकता है आईडी पे, तो ये वो एक्सपेक्ट करते हैं इन द इंटरव्यू। उसके बाद जेनेरिक कई बार गूगलीनेस राउंड भी हो जाता है, जिसमें तुम्हारे बेसिक वैल्यूज कोर वैल्यूज के बारे में पूछा जा सकता है, बट ये जनरली इंटर्नशिप में गूगलीनेस राउंड नहीं होता एज पर प्रीवियस ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इज 2 months। 2 months की इंटर्नशिप होने वाली है, 2024 समर में होगी ये इंटर्नशिप। स्टाइपेंड 1 लाख to 1.25 lakhs पर मंथ का मिल रहा होगा। एंड इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तुम्हारी क्या होगी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में जैसे कि मैंने बताया, सिलेबस तो मेजरली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ही है। लीड कोड के मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं छोड़ना है, मतलब हर टॉपिक के एटलीस्ट बेसिक कवर होने चाहिए, सो दैट यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे फंडामेंटल्स बेसिक स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके बाद तुम इंटरव्यू में बैठ के कैसे उस फंडामेंटल्स के ऊपर सोच पाते हो या बिल्ड अपॉन कर पाते हो,
उस चीज को मेजरली फोकस किया जाता है। तुम्हारे फंडामेंटल्स हर टॉपिक के स्ट्रांग होने चाहिए, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, इंटरव्यू में वो आ सकता है। तो डोंट एक्सपेक्ट, ट्राइज जैसा टॉपिक भी इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो डोंट, यू कांट जस्ट लीव एनी टॉपिक। उसके अलावा अप्रोच द क्वेश्चन और मैनेज टाइम, मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करना एंड टाइम को मैनेज करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई बार हम क्वेश्चन हमें आता होता है, राइट, एंड हम उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, राइट। यू नीड टू आस्क द इंटरव्यू, यू नीड टू टेक हिज कॉन्सेंट कि तुम डायरेक्टली यू वुड गो हेड एंड राइट एन एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर द बेस्ट अप्रोच, और तुम्हें मतलब बिल्ड अपॉन करना है, राइट। वो इंटरव्यू को देख के जज कर सकते हो कि कैसे तुम्हें उस चीज को आंसर करना है। उसके बाद स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगर तो ऑनलाइन टेस्ट हुआ तो उसमें कॉन्टेस्ट में 3 क्वेश्चन इन 1.5 आवर्स यू नीड टू सॉल्व, तो वो टेस्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना तभी हो पाएगा जब तुम प्रेशर हैंडल कर पाओगे इन दैट स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सेम इज द केस इन इंटरव्यूज, 1 घंटे 1.5 घंटे के इंटरव्यू एंड उसके बीच में तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो जो प्रेशर बिल्डिंग वाली चीज है वो कॉन्टेस्ट से आती है। जितने भी लीड कोड वीकली बाय वीकली कॉन्टेस्ट अभी होने वाले हैं या होंगे, उन सब में पार्टिसिपेट करो, सो दैट यू कैन गेट दैट कॉन्फिडेंस, सो दैट यू कैन बिल्ड अपॉन द ऑलरेडी अवेलेबल थिंग्स, राइट। तो इसके अलावा यार एक छोटा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है दैट आई ऑलरेडी टेकन विद अ गाय फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज हु हैज ग्रैब्ड दिस इंटर्नशिप। उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी सुन सकते हो अभी वीडियो में। So in my case there was no OA, there was just direct interview. So इंटरव्यू राउंड में तो पहला इंटरव्यू राउंड, दोनों इंटरव्यू राउंड्स DSA बेस्ड ही थे। So पहले इंटरव्यू राउंड्स में ग्राफ और मैथ बेस्ड क्वेश्चन था, एंड सेकेंड इंटरव्यू राउंड में ग्राफ एंड एडवांस ग्राफ। अच्छा, मतलब मोस्टली एडवांस ग्राफ। इफ यू वुड रेट दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ लीड कोड, इजी, मीडियम, हार्ड, किस लेवल के क्वेश्चंस थे? The first one was medium and the second one I'd rate hard. ओके। एंड मतलब एंटायर प्रोसेस में इज इट लाइक कि तुम्हें पूरा कोड लिख के बताना होता है या अप्रोच बतानी होती है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू दे लुक फॉरवर्ड टू इन अ कैंडिडेट? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछते हैं कि बेसिक क्वेश्चन देते हैं कि हाँ ये है, देन उसका कोड लिखवाते हैं। फॉलो अप रहता है, एक या दो फॉलो अप्स रहेंगे, उसका भी कोड लिखना रहता। तो मतलब टोटल टोटल 4 कोड्स ड्यूरेशन लिखने कितना रहते था हैं। राउंड्स का, इंटरव्यू राउंड्स का? टोटल इंटरव्यू का ड्यूरेशन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में मतलब 2 क्वेश्चंस तुम्हें कवर करने थे। अच्छा, उसके बाद या ये 2 राउंड्स हुए तुम्हारे प्योरली बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया गया। उसके बाद कुछ और राउंड्स भी थे या डायरेक्टली ऑफर मिल गया? डायरेक्ट ऑफर। अच्छा, मतलब 2 राउंड्स थे, 2 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए, टोटली बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स। तो इससे ये पता चलता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल। फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो मेरे को लगता है काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो थी। अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो को एंड तक जरूर देख के गए। एंड अगर तुम्हारे कोई भी और डाउट्स हैं उनको भी तुम कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू कम अप विद ऑल द आंसर्स। सो दिस वाज ऑल फॉर इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड बाय।